हेलो एवरीवन। तो हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिया है कि ब्लॉक ऑफ मास m1 है। वो अटैच्ड है एक स्प्रिंग से। और एक एक ब्लॉक है बी जो कि ए के साथ है, ठीक है, पर वो कंप्रेस्ड है। एक दोनों कांटेक्ट में है और अटैच नहीं है वो। मतलब हमने जो स्प्रिंग को एक्स नॉट कंप्रेस कर रखा है और हम इस पोजीशन से इसको रिलीज़ करेंगे तो फिर ये क्या होगा कि कुछ टाइम तक ये बी जो है ए के कांटेक्ट में रहेगा और फिर बी कांटेक्ट छोड़ देगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना ए हमारा एस एच एम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमको बताना है कि इन स्टेजेस में क्या क्या करेक्ट होगा। जैसे इसमें बोल रहा है कि सेपरेशन पूछा है कि कब सेपरेट होगा, और पूछा है हमको कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, और हमसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ आफ्टर सेपरेशन की कुछ बात हुई है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा और ये वेलोसिटी क्या होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें हमको इनिशियल इनिशियल क्या लिख सकते हैं हम। इनिशियल जब ये दोनों अटैच्ड है, इनिशियल जब तक ये अटैच्ड है तो ये दोनों मिलके एस एच एम कर रहे होंगे तो ओमेगा लिख सकते हैं हम। ओमेगा लिखेंगे अंडर रूट के अपॉन के, इस स्ट्रिंग का कांस्टेंट के अपॉन। तो जब दोनों अटैच्ड हैं तो सिस्टम हमारा m1 + m2 है। m1 + m2, ठीक है। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा इनका। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा के एक्स अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम इस बी वाले का देखें कि बी m2 वाला, m2 मास का ब्लॉक, ठीक है, तो इस पे सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ए की तरफ से, ठीक है। ए की तरफ से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो और इसका एक्सेलरेशन इधर ए ये है, ठीक है, के एक्स अपॉन m1 + m2। तो हम इसमें लिख सकते हैं नॉर्मल क्या होगा हमारा। नॉर्मल हो जाएगा m2 इंटू के एक्स अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है जीरो कब हो रहा है। जीरो हो रहा है जब x बराबर जीरो है। x बराबर जीरो पे क्या होगा, n बराबर जीरो होगा, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। तो मतलब ये जो ब्लॉक विल सेपरेट एट नेचुरल लेंथ, मतलब x बराबर जीरो मीन्स नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ पे ये सेपरेट हो जाएगा, ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब हमको पूछा है कि आफ्टर सेपरेशन ब्लॉक बी, ब्लॉक ए परफॉर्म एस एच एम विद एम्पलीट्यूड, ये बताना है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अब हमारे पास क्या है, जब ये सेपरेट होगा, मतलब मीन पोजीशन पे, ठीक है, तो हम उस टाइम सेपरेशन आफ्टर सेपरेशन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं कि कितनी, मतलब जब सेपरेट हुआ तो उसकी एनर्जी क्या होगी। एनर्जी x = 0 पे तो यही टोटल एनर्जी हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा हाफ। सिर्फ ये m1 मूव कर रहा होगा, मतलब सेपरेट हो गया, मतलब b अपना सिस्टम से बाहर है, सिर्फ हमारा a है अभी हमारे पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाफ m1 v²। अब ये v क्या होगा, v लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ये लीव करने वाला होगा सिस्टम को, तो उस टाइम पे हमारा ओमेगा यही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू x0, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास v क्या है, ओमेगा की वैल्यू हमको पता है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय
m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर लिखेंगे तो k अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एनर्जी आ जाएगा। और हमको पता है कि जो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हाफ हाफ के ए स्क्वायर जो होता है वो इसी एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इसी एनर्जी लिखेंगे तो हाफ m1 इंटू के अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हाफ से हाफ कट जाएगा और यहाँ से हम कैलकुलेट करके अगर ए निकालें तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारा एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमारा एम्पलीट्यूड आ गया एक्स नॉट m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट m1 अपॉन m1 प्लस m2 है। हमको हमको निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए वी मैक्स क्या लिखेंगे हम? वी मैक्स होता है हमारा ए इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश क्या होगा हमारा? ओमेगा डैश होगा जो हमारा न्यू ओमेगा है। न्यू ओमेगा मतलब जो मतलब ये बी के सेपरेशन होने के बाद जो कि हमारा होगा अंडर रूट के बाय m1। और एम्पलीट्यूड अभी हम निकाले हैं इधर से, ये होगा एक्स नॉट अंडर रूट m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन m1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। बी मैक्स आ जाएगा। तो जो हमारा बी मैक्स दिया एक्स नॉट के अपॉन m1 प्लस तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए, बी और सी। तो हमें इसमें क्या करना था? एक इनिशियल, ये इनिशियल दोनों दोनों मिलके एसएचएम करेंगे तो उससे उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमारा पास एक ओमेगा आ जाएगा। और हमें पता चल जाएगा कि जो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है सेकंड ब्लॉक पे वो कब जीरो हो रहा है। तो मतलब उस टाइम पे ये सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं जब ये दोनों एक साथ थे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि v इजिकल्स टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट, इधर से v निकाल देंगे तो एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी हो गया इसका। और इसके इस एनर्जी से एसोसिएटेड हमारे पास ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड क्या क्या होगा उसका, जब मतलब ये आफ्टर सेपरेशन के बाद हम एनर्जी लिखी है ना हमने। तो फिर हमारा एम्पलीट्यूड निकल जाएगा इधर से। हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, फिर हम वी मैक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास न्यू ओमेगा है के वन एन वन, ठीक है। तो देख लेना हो गया है। ठीक है, थैंक यू।